प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम शनिवार 18 अक्टूबर 2025 के लिए जो सभी 12 राशियों की विस्तृत भविष्यवाणियां हैं उनके संकलन पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। और इन स्रोतों को देखते हुए एक बात तो साफ है, शनि ग्रह का प्रभाव बहुत मजबूत दिख रहा है। मतलब लगभग हर राशि में मेष से लेकर मीन तक कहीं ना कहीं इसका जिक्र आया है। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि इस खास दिन के लिए क्या समझ बन रही है, क्या मार्गदर्शन मिल रहा है। हम प्रेम, करियर, स्वास्थ्य, भाग्य, यात्रा और जो उपाय सुझाए गए हैं उन सब पर बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि कॉमन थीम्स क्या हैं और क्या कुछ अनोखी सलाहें भी हैं। अगर एक लाइन में कहूं तो इस शनिवार का जो निचोड़ लगता है वो है, थोड़ा धीरे चलो, सोच समझ कर नींव बनाओ और दिखावे से ज्यादा असलियत पर ध्यान दो। तो सबसे पहले इसी शनि के प्रभाव की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा, ये लगभग हर राशि के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। ज्योतिष में शनि को अक्सर हम संरचना, अनुशासन, धैर्य, इन चीजों से जोड़ते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण और एक व्यवस्थित यथार्थवादी दृष्टिकोण भी। सही। और दिलचस्प ये है कि ये ऊर्जा कुछ राशियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उससे थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे मेष का वो स्वाभाविक आवेग, हाँ वो जल्दबाजी, या फिर मिथुन और धनु की थोड़ी बेचैन प्रकृति। तो ऐसा लगता है कि भविष्यवाणियां हमें थोड़ा रुकने, सोचने और फिर आगे बढ़ने की सलाह दे रही हैं, जल्दबाजी में नहीं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शनि का ये जो प्रभाव है वो सीधे तौर पर दी गई सलाहों में झलकता है। मतलब ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक सुझावों में बदलता दिख रहा है। अच्छा, कैसे? जैसे देखिए, जब मेष राशि को प्रेम में जुनून के बजाय स्थिरता पर ध्यान देने को कहा गया है, या व्यक्तिगत जीवन में आवेग की बजाय योजना बनाने की सलाह है, तो ये शनि की वो धीमी स्थिर ऊर्जा का ही तो प्रतिबिंब है। सही बात है। इसी तरह कई राशियों को वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर, इनको करियर में सीधे सुर्खियों में आने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर मेहनत करने या नींव बनाने की सलाह है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। तो ये शनि के उस दीर्घकालिक दृष्टिकोण से मेल खाता है जहां फौरन तारीफ मिले न मिले ठोस आधार बनाना ज्यादा जरूरी है। और वो आत्मनिरीक्षण वाला पहलू भी, जैसा मेष, मिथुन, तुला, वृश्चिक के लिए संरचित आत्मचिंतन के सुझावों में दिखता है। और कर्क और सिंह राशि वालों को सीमाएं बनाने की जो सलाह दी गई, हाँ। वो शनि के अनुशासन और आत्मसंरक्षण वाले गुण को दर्शाती है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये बाहरी चमक दमक के बजाय अंदरूनी मजबूती और स्थायी मूल्य बनाने का समय है। बिल्कुल। अब संचार और रिश्तों के क्षेत्र को देखते हैं। यहाँ भी सलाहों में काफी विविधता है, लेकिन एक पैटर्न दिखता है। संचार के मोर्चे पर देखें तो कई राशियों को शांत, विचारशील और ईमानदार बातचीत की सलाह दी गई है। जैसे मेष, सिंह और कन्या को शांत चर्चा करने को कहा गया है, शायद दिन की जो थोड़ी गंभीर ऊर्जा है उसे देखते हुए। हाँ, हो सकता है। वहीं मिथुन को लिखकर सोचने या संवाद करने की सलाह दी गई है। मुझे लगता है शायद विचारों को स्पष्ट करने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है उस दिन। हाँ, ये भी एक तरीका है शनि की ऊर्जा को चैनलाइज करने का, सोचने का, लिखने का। और दूसरी तरफ वृषभ के लिए कहा गया है कि कर्म शब्दों से ज्यादा बोलेंगे, जो उनके प्रैक्टिकल नेचर से मेल खाता है। बिल्कुल। और कर्क राशि में साझा कमजोरियों के जरिए गहरे संबंध बनाने की बात है। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, है ना। जबकि धनु और कुंभ राशि वालों के लिए बौद्धिक तालमेल और साझा मूल्यों पर जोर है। और एक चीज जो लगभग सब में कॉमन है वो है प्रामाणिकता। वृषभ, कन्या, वृश्चिक, कुंभ, सबके लिए प्रामाणिक होने की बात कही गई है। हाँ, और धैर्यपूर्वक सुनना भी, ये भी एक आम सलाह है, खासकर मेष, मिथुन, कर्क और धनु के लिए। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि लगभग हर राशि के लिए सिंगल्स और जोड़ों को अलग अलग मार्गदर्शन दिया गया है। हाँ, ये जरूरी भी है क्योंकि दोनों की स्थितियां अलग होती हैं। संचार में ये जो बारीकियां हैं ये महत्वपूर्ण है और ये भी शनि के प्रभाव से जुड़ी हुई लगती हैं। सलाह सिर्फ ये नहीं है कि बात करो, बल्कि कैसे बात करो, इस पर ज्यादा फोकस है। सही। कभी कभी ये गहराई और ईमानदारी के बारे में है,
जैसा वृश्चिक राशि के लिए सुझाया गया, प्रामाणिक होकर अपनी कमजोरियां साझा करना। कभी ये साझा अनुभवों के माध्यम से जुड़ने के बारे में है, जैसे तुला राशि के लिए सौंदर्य या कला पर चर्चा करना। अच्छा। और कभी ये साझा लक्ष्यों और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित है, जैसा धनु और कुंभ के लिए बताया गया है। अगर हम इसे शनि के व्यापक विषय मतलब कम सतहीपन, ज्यादा सार से जोड़ें तो ये स्पष्ट है। सलाह हमें दिखावटी या हल्की फुल्की बातों से हटाकर ज्यादा सार्थक और गहरे संवाद की ओर ले जा रही है। बिल्कुल। शनि चाहता है कि हम रुकें और वास्तविक संबंध बनाएं, न कि केवल औपचारिकताएं निभाएं। सही कहा। अच्छा, अब करियर और सहयोग के क्षेत्र में आते हैं। यहां भी एक बहुत स्पष्ट रुझान दिख रहा है। लगभग सभी राशियों में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ, इन सब में अकेले चमकने के बजाय टीम वर्क और सहयोग पर काफी जोर है। हाँ, ये बहुत प्रमुखता से उभरा है। ऐसा लगता है कि मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे इस दिन। और इसके साथ ही कुछ खास तरह की भूमिकाएं भी सुझाई गई हैं। जैसे मेष राशि वालों को अपने साथियों का समर्थन करने के लिए कहा गया है। ओके। प्रश्न करने की। अच्छा, मेंटरिंग जैसा। हाँ, और कन्या राशि के लिए विस्तार पर ध्यान देने की, वृश्चिक के लिए खोजी या विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग करने, धनु के लिए शिक्षण या मेंटरिंग की भूमिका निभाने, कुंभ के लिए नवीन समाधान प्रस्तुत करने और मीन राशि के लिए रचनात्मक विचारों को व्यवहारिक रूप देने की सलाह दी गई है। काफी स्पेसिफिक है। हाँ, काफी स्पेसिफिक है। और यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो ये फिर से शनि के धैर्य, तैयारी और वो संरचना बनाने वाले प्रभाव से जोड़ता है। आम सहमति बनाने की सलाह, जैसा मेष के लिए कहा गया, या पर्दे के पीछे रहकर काम करने का सुझाव, जो वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर के लिए है। ये सब भविष्य की सफलता के लिए नींव तैयार करने जैसा है। अच्छा। ये फौरन वाहवाही लूटने के बजाय दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। समझ गया। और मकर राशि के लिए विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित करने का जिक्र भी इसी ओर इशारा करता है। शनि ग्रह ठोस स्थायी संरचनाएं बनाने को प्रोत्साहित करता है, चाहे वो करियर में हो या रिश्तों में। हाँ। और अक्सर ये सहयोग के माध्यम से ज्यादा प्रभावी ढंग से हो पाता है। ये सहयोग पर इतना जोर देना दिलचस्प है। हाँ, शनि लंबी अवधि की संरचनाओं के निर्माण से जुड़ा है और अक्सर ये मिलकर बेहतर होता है। लेकिन क्या ये सलाह कुछ ज्यादा स्वतंत्र राशियों जैसे शायद मेष या कुंभ के लिए थोड़ी अटपटी नहीं लगेगी? उन्हें कैसे तालमेल बिठाना चाहिए इस पर? ये अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ संतुलन महत्वपूर्ण है। शनि का प्रभाव स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे एक दिशा देने के लिए है, एक तरह से। ओके। स्वतंत्र राशियों के लिए भी सहयोग का मतलब अपनी स्वायत्तता खोना नहीं है। उनके लिए सलाह ये हो सकती है कि वे अपनी अनूठी प्रतिभा और नवीन विचारों को टीम के लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित करें। अच्छा। वे नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन धैर्य और दूसरों के विचारों को शामिल करते हुए। शनि उन्हें सिखा सकता है कि उनकी स्वतंत्रता तब और ज्यादा प्रभावी होती है जब वो एक बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ी हो और उसे दूसरों का समर्थन प्राप्त हो। तो ये विरोध नहीं, बल्कि एक तरह से इंटीग्रेशन का सवाल है। समझ गया। ये अच्छा स्पष्टीकरण था। अब स्वास्थ्य और कल्याण की बात करते हैं। यहाँ वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि सलाहों में काफी विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी एक अंतर्निहित विषय, संतुलन और पुनर्स्थापन, वो दिखाई देता है। हाँ, रेस्टोरेशन। कई राशियों जैसे मेष, धनु, मकर और मीन के लिए ग्राउंडिंग व्यायाम यानी जमीन से जुड़ने वाले अभ्यास सुझाए गए हैं, शायद दिन की थोड़ी भारी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद के लिए। बिल्कुल। मानसिक स्पष्टता और शांति पर भी जोर है, खासकर मेष, मिथुन, कन्या और कुंभ के लिए। हाँ, मेंटल वेलनेस। और कोमल गति जैसे स्ट्रेचिंग या हल्का योग, ये कई राशियों वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक के लिए फायदेमंद बताई गई है। पाचन स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने को कहा है कर्क और कन्या को। और तंत्रिका तंत्र को शांत करने की सलाह है मिथुन और कन्या के लिए। हाँ, नर्वस सिस्टम। वृश्चिक के लिए विषाहरण और कुंभ के लिए परिसंचरण में सुधार का सुझाव भी है। बिल्कुल। यहाँ मन शरीर संबंध का स्पष्ट संकेत है, जैसा कि मेष, मिथुन और कन्या राशि की सलाहों में देखा जा सकता है। मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य साथ साथ चलते हैं। सही। संतुलन पर जोर, जैसे मेष और तुला के लिए, और पुनर्स्थापनात्मक गतिविधियां वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये शनि के प्रभाव वाले शनिवार के लिए बहुत उपयुक्त हैं। क्यों? क्योंकि शनि धीमी, स्थिर और टिकाऊ ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए बहुत तीव्र या थका देने वाले वर्कआउट के बजाय
कोमल योग, ध्यान, प्रकृति में समय बिताना, गहरी सांस लेने के व्यायाम या ऐसी कोई भी गतिविधि जो शरीर और मन को आराम दे और पुनर्स्थापित करे, इस दिन की ऊर्जा के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकती है। अच्छा, ये शरीर की जरूरतों को सुनने और उसे पोषण देने का समय है एक तरह से। बिल्कुल। अब आते हैं भाग्य, यात्रा और उपायों पर। भाग्यशाली अंकों में कुछ अंक जैसे 7, 14, 23, 36 और 41 ये कई राशियों के लिए दोहराए गए लगते हैं। हाँ, ये मैंने भी देखा, 7 का अंक खासकर। हाँ, और कुछ के लिए खास भाग्यशाली समय भी बताए गए हैं, जैसे मेष के लिए शाम, सिंह, धनु और कुंभ के लिए दोपहर और तुला के लिए फिर से शाम। यात्रा के संबंध में ज्यादातर राशियों को लंबी दूरी की यात्रा से बचने या सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन। हाँ, थोड़ी सावधानी या फिर स्थानीय अन्वेषण और छोटी यात्राओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है। मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ, इन सब के लिए ये शायद शनि के स्थिर प्रभाव और उस दिन चंद्रमा की स्थिति से जुड़ा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और उपायों वाले सेक्शन में भी यही सोच झलकती है। यहाँ दी गई सलाहों को केवल अंधविश्वास के तौर पर नहीं, बल्कि दिन की सुझाई गई ऊर्जाओं के साथ प्रतीकात्मक रूप से जुड़ने के तरीकों के रूप में देखना ज्यादा उपयोगी हो सकता है। अच्छा, मतलब सिंबॉलिक तरीके से। हाँ, सिंबॉलिक। उदाहरण के लिए बार बार गहरे, जमीनी या शांत करने वाले रंगों का जिक्र है, जैसे मेष के लिए नेवी ब्लू, वृषभ मकर के लिए फॉरेस्ट ग्रीन, मिथुन कल्क के लिए लैवेंडर, वृश्चिक के लिए पर्पल चारकोल। ये रंग स्थिरता और शांति का प्रतीक माने जा सकते हैं। इसी तरह सुझाए गए रत्न अक्सर शांत करने वाले या सुरक्षात्मक माने जा सकते हैं, जैसे हेमाटाइट, हाँ, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, मूनस्टोन, ब्लैक ट्यूमरलाइन। हाँ, और धूप में चंदन का उल्लेख बहुत आम है। वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। हाँ, चंदन तो बहुत कॉमन था। जो अपनी शांत और ध्यान केंद्रित करने वाली सुगंध के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ध्यान का समय या दिशा, कुछ खास खाद्य पदार्थ जैसे बादाम, अखरोट जो पोषण और स्थिरता देते हैं, या विशेष शांत करने वाली चाय जैसी क्रियाएं भी सुझाई गई हैं। अच्छा, ये सब व्यक्ति को उस दिन की विशेष ऊर्जा से सचेत रूप से जुड़ने और उसका लाभ उठाने में मदद करने के प्रतीक हैं असल में। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इन सभी भविष्यवाणियों के विश्लेषण से जो एक पूरी तस्वीर उभरती है, उसमें कुछ मुख्य विषय बहुत स्पष्ट हैं। शनि के प्रभाव के कारण लगभग सभी राशियों में संरचना, धैर्य, आत्मनिरीक्षण, सहयोग और जमीन से जुड़े रहने यानी ग्राउंडिंग पर जोर है। हाँ, ये मुख्य बिंदु हैं। सलाह लगातार जल्दबाजी वाले कामों, सतही बातों या क्षणिक जुनून के बजाय गहरे संबंधों, विचारशील कार्यों और ठोस नींव बनाने की ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल। या शनि ग्रह की ऊर्जा का एक दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलता है, जो हर राशि की अपनी अनूठी प्रवृत्तियों और स्वभाव के साथ मिलकर विशिष्ट सलाहों का रूप ले रहा है। हर राशि इस ऊर्जा पर अपनी तरह से प्रतिक्रिया करती है और मार्गदर्शन उसी के अनुसार ढाला गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि इन्हें पत्थर की लकीर या कोई कठोर आदेशों की तरह नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। बल्कि आत्मचिंतन और आत्मजागरूकता के लिए संकेतों या सुझावों के रूप में उपयोग करना चाहिए। जो लोग सीखने और खुद को बेहतर ढंग से समझने में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह विश्लेषण दिन की संभावित ऊर्जाओं, चुनौतियों और अवसरों को समझने का एक उपयोग हो सकता है। सही। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इन बाहरी सुझावों को अपनी आंतरिक समझ, अपने अंतर्ज्ञान और अपनी परिस्थितियों के साथ कैसे एकीकृत कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। और यही आज के लिए हमारा अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न है श्रोताओं के लिए। आज की ग्रहों की ऊर्जा संरचित सोच, धैर्य और यथार्थवाद पर जोर देती है। ऐसे में व्यक्ति अपनी सहज प्रवृत्ति, अपने मन की आवाज या अचानक आए अवसरों के साथ इस व्यवस्थित दृष्टिकोण का संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक चुनौती है। खासकर तब जब स्थिति त्वरित निर्णय या तत्काल कार्रवाई की मांग करती हुई महसूस हो। शायद इस व्यवस्थित ऊर्जा और जीवन की सहज प्रवाहमयता के बीच सही संतुलन खोजना ही इस शनिवार की सबसे बड़ी चुनौती और शायद सबसे बड़ा अवसर भी हो। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा।
अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by Plus One are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.